Welcome to a orientation class of complete reasoning for SNAP, NMAT and CMAT। तो ये जो सीरीज होने वाली कंप्लीट रीजनिंग, इसमें जितने भी टॉपिक आते हैं रीजनिंग के वो मैं कवर करवाऊंगा। सो बेसिकली मैंने क्या किया है, मैंने जो रीजनिंग है उसको मैंने 3 क्लस्टर में डिवाइड किया है, क्लस्टर 1, 2 एंड 3। जो क्लस्टर 1 है उसमें मैंने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स स्नैप किए, जैसे डायरेक्शन हो गया, क्लॉक, कैलेंडर, सिलॉजिज्म, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, नंबर सीरीज, क्यूब एंड डाइस, ये सब टाइप के मैंने टॉपिक्स रखे हुए हैं। अभी देखो ये जो टॉपिक्स हैं जितने भी यहाँ पे क्लस्टर 1 में रखे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज रीजनिंग के अप्रॉक्स 10 to 11 क्वेश्चन क्या होते हैं, ये क्लस्टर से आते हैं। क्लस्टर बोलो या फिर आप ग्रुप बोलो, ये आपके ऊपर है। मैंने क्या किया, 3 क्लस्टर में डिवाइड किया है। तो ये जो क्लस्टर 1 है, जो ग्रुप 1 है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी देखो ये सब जो टॉपिक है ना, सॉल्व करना बहुत ही आसान है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको डायरेक्शन सेंस की बात करें तो आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि जो डायरेक्शन होता है वो कौन से मतलब कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या होते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अगर ये आपको पता है तो आप बहुत सारे डायरेक्शन सेंस के जो क्वेश्चन है इजीली कर लोगे। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि सनसेट किधर से होता है, सनराइज किधर से होता है, लेफ्ट टर्न लेने पे क्या होता है, राइट टर्न लेने पे आप कैसे मूव करोगे, तो ये पता होना चाहिए। अभी देखो जो क्लॉक है और ये जो कैलेंडर, ये दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्नैप के लिए। मतलब ना हर एक स्लॉट में कम से कम आपको 2 से 3 क्वेश्चन, कभी 4 क्वेश्चन भी आपको देखेंगे दोनों टॉपिक मिला के। अभी जो क्लॉक होता है उसमें, जो क्लॉक में क्या होता है ना, बहुत सारे वेरिएंट होते हैं क्वेश्चन के। इसमें क्या होता है, या तो आपको पूछ लेंगे एंगल फाइंड कर लो, पहला वाला, ठीक है, एंगल फाइंड करने पूछ लेते हैं, या तो ये पूछ लेते हैं कि रेपिटेशन, ठीक है, रेपिटेशन ऑफ क्लॉक, ठीक है। फिर ये पूछ लेते हैं कि कभी कभार लोग डीले वाला क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। फिर ये आता है मिरर आता है, मिरर इमेज आता है, फिर क्या आता है, वाटर इमेज आता है। तो ऐसे कुछ इसमें टाइप्स हैं क्लॉक में, जो वो टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। अभी हर एक टाइप को हम हर एक अलग अलग सेशन में फुल डिटेल में करेंगे, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन, क्लॉक, कैलेंडर हो या फिर डायरेक्शन हो, जितने भी क्लस्टर 1 में है, एक भी मिस नहीं होनी चाहिए। फिर इसमें जो थर्ड टॉपिक हमारा क्या है, कैलेंडर। कैलेंडर भी क्या है, कुछ गिने चुने टाइप के क्वेश्चन उसमें आते हैं। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो क्या, आपको डेट बताया, तो मतलब कोई भी डेट दे देगा, उसका डे पूछ लेता है, ठीक है। फिर ये पूछ लेगा कि इसमें रिपीटिशन क्या होता है, ठीक है, रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये पूछ लेगा कि जो लीप ईयर होता है वो कितने साल के बाद वापस कैलेंडर रिपीट करता है, लीप ईयर के जस्ट आफ्टर जो ईयर होता है वो कितने दिन के बाद रिपीट करेगा कैलेंडर। तो ये सब टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फिर एक टाइप का ऐसा क्वेश्चन आता है कि फॉर एग्जांपल ये बोलेंगे ये 15 मार्च है, 15 मार्च 2026 को मंडे है, तो फिर 15 मार्च 2027 को कौन सा डे होगा। तो ये सब टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं। इसमें नंबर ऑफ ऑड डेज पूछता है, और फिर नंबर ऑफ डेज इन लीप ईयर कितने होते हैं, वो तो ईजी होता है, वो सब टाइप क्वेश्चन आते हैं। फिर क्या हमारा जो चौथा टॉपिक है, सिलॉजिज्म। सिलॉजिज्म क्या है, हमारे स्नैप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये अक्सर देखा गया है कि जो सिलॉजिज्म है ना, उसमें कई बार 2-3 क्वेश्चन एक स्लॉट में दिख जाते हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है वो कहता है आइदर और नॉर का कॉन्सेप्ट। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो सिलोजिज्म के कोई भी क्वेश्चन आप कर लोगे। और सिलोजिज्म का क्वेश्चन करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से आप सिलोजिज्म के एवरी क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो, इजी है। जब भी मैं सिलोजिज्म करवाऊंगा तो उसको 2-3 सेशन में अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो लेके करवाऊंगा, और वेन डायग्राम के थ्रू कैसे उसको टैकल करना है वो हम देखेंगे। फिर हमारा क्या आता है, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग जो हमारा टॉपिक है, इसमें भी क्या आते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। कोडिंग डिकोडिंग में क्या आएगा, तो नॉर्मल कोडिंग कर देगा, लेटर टू लेटर, क्या आते हैं, लेटर टू लेटर करते हैं। फिर कभी कभी क्या करते हैं, लेटर टू नंबर कर डालते हैं, लेटर टू नंबर। फिर कभी कभी क्या कर देते हैं वो लोग, लेटर नंबर मिक्स कर देते हैं, लेटर नंबर मिक्स कर देते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, अल्फा न्यूमेरिक। क्या बोलते हैं उसको, अल्फा न्यूमेरिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्फा न्यूमेरिक। तो ये सब टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी ऐसे देंगे कुछ लेटर के कोड करके उसको ऐड कर देगा, उसका सम दे देगा आपको, क्या देगा, उसका सम दे देगा। फिर सेम बोलेगा कि अगर फॉर एग्जांपल ए बी सी, तो फिर बताओ क्या होगा। तो आपको वैसे कोडिंग फाइंड करना है, फिर एडिशन करके हम उसको इजीली निकाल सकते हैं। फिर जो हमारा क्या है, नेक्स्ट नंबर सीरीज। देखो नंबर सीरीज ना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें जितने भी मैंने क्लस्टर में टॉपिक रखा है वो स्नैप के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब मस्ट डू टॉपिक है। अगर आप स्नैप दे रहे हो
तो अगर उसमें रीजनिंग आ रहा है तो जो क्लस्टर 1 है वो मस्ट डू है, कुछ भी हो जाए आपको, सॉरी, आपको क्लस्टर 1 के कोई भी टॉपिक छोड़ने नहीं है। नंबर सीरीज से पहले देखो ब्लड रिलेशन देखते हैं। ब्लड रिलेशन में क्या आता है, इसमें भी 2-3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो सिंपल आपको क्या दे देगा, स्टेटमेंट दे देगा, आपको बताना है, रिलेशन बताना है। इसमें भी क्या करना है, कोडिंग आने लगेगा, क्या देगा, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन बोलेगा, प्लस अगर ब्रदर है, डिवीजन अगर सॉरी मल्टीप्लिकेशन अगर सिस्टर है, ये मदर है, तो इसका रिलेशन क्या होगा, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। फिर ब्लड रिलेशन में एक आजकल ऐसा लगेगा जो वो वाला है, पॉइंटिंग वाला, ठीक है, पॉइंटिंग वाला आता है। और ना स्नैप में कभी कभी देखा गया जो ब्लड रिलेशन है, ब्लड रिलेशन को पजल आ जाता है, ठीक है। ब्लड रिलेशन का क्या आता है, पजल वाले क्वेश्चन डाल देते हैं, और एक पजल दे देगा, उससे 2-3 क्वेश्चन आपको दे देंगे और बोलेंगे आपको सॉल्व करके बताना है। तो ये टाइप के भी क्वेश्चन इसमें आते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया जो नंबर सीरीज होता है हमारा, नंबर सीरीज, ये भी क्या स्नैप के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी नंबर सीरीज में क्या होता है ना, बहुत सारे चीज होता है। अगर आपको नंबर सीरीज के क्वेश्चन सही से करने हैं तो आपको सबसे पहले जो नंबर सिस्टम्स होते हैं, इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, कॉम्पोजिट क्या होता है, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 2 हो गया, मल्टीपल ऑफ 3 हो गया, प्राइम नंबर क्या होता है, इसमें प्राइम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज कभी कभी प्राइम नंबर का सीरीज पूछते हैं। फिर स्क्वायर आने चाहिए आपको, फिर कहते हैं क्यूब आने चाहिए, ये सब ज़्यादा नहीं, एटलीस्ट अगर आपको 1 से लेकर 30 तक आ गया और ये 1 से 20 भी आ गया तो काफ़ी है। कभी कभी लोग फैक्टोरियल वाला भी रिलेशन पूछ लेते हैं, तो अलग अलग टाइप के पूछते हैं। अभी नंबर सीरीज में कभी कभी क्या होता है, अल्फ़ाबेट भी दे देंगे और आपको नंबर भी दे देंगे, तो इस तरह से दोनों मिक्स एंड मैच करके भी वो लोग पूछ लेते हैं। जो हमारा लास्ट क्लस्टर 1 में जो मैंने लास्ट टॉपिक रखा हुआ है वो क्या, हमारा क्यूब एंड डाइस। इसमें तो क्यूब एंड डाइस में क्या होता है ना, क्यूब वाले में आपको 1-2 फार्मूला आप लर्न कर लोगे ना तो आ जाएगा, तो बिना फार्मूले के भी कर सकते हो, अगर आपने समझ लिया तो इजी तरह से कर सकते हो। इसमें सबसे आसान क्या होता है, डाइस होता है। अभी अगर आपने डाइस का अगर कभी देखा होगा, आपने खेला होगा लूडो वगैरह, तो डाइस में सबसे इजी कॉन्सेप्ट क्या होता है, हमारे पास कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 होते हैं, करेक्ट, 6 नंबर होते हैं। तो जो डाइस क्या होता है, जब भी आप 6 आता है तो देखो उसके अपोजिट में क्या आ जाएगा, आपका 1 आ जाएगा, करेक्ट। अगर 3 आ रहा है तो उसके अपोजिट में क्या आ जाएगा, 4, और अगर 5 आ रहा है तो उसका अपोजिट में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो अगर आपको ये चीजें पता है बस, तो आपके डाइस के मैक्सिमम क्वेश्चन, मतलब मैक्सिमम का सब क्वेश्चन कर डालोगे। बस ये कॉन्सेप्ट है डाइस का। अपोजिट अगर आपको पता है तो आप कोई भी क्वेश्चन इजिली उड़ा दोगे, ऐसे है। अभी देखते हैं क्लस्टर 2 में कैसे मैंने डिवाइड किया हुआ। जो मेरा क्लस्टर 2 है, जो ग्रुप 2 भी आप बोल सकते हो, उसमें मैंने क्या रखा, जो क्रिटिकल रीजनिंग के टॉपिक्स है, जैसे क्या है, कोर्स एंड एक्शन, क्या है, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज इफेक्ट, असर्शन एंड रीजन, implicit and explicit, assumption, statement conclusion, statement inference, and strengthen and weaken argument। अभी आजकल क्या हो गया ना, स्नैप में ना कुछ अलग लेवल की क्रिटिकल रीजनिंग आ गया है। देखो, कॉज एंड इफेक्ट क्या होता है, अगर कुछ कॉज है तो कुछ ना कुछ तो उसका इफेक्ट दिखेगा, मतलब कुछ चीज़ें अगर घटी है तो उसका इफेक्ट तो कुछ ना कुछ दिखेगा। अभी कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, उसमें आपको कंडीशन दे दिया जाएगा और वो कंडीशन में आप कैसा डिसीजन लेते हो, आप क्या सही लगता है आपको, वो पूछते हैं। असर्शन रीजन में क्या होता है, कुछ एक स्टेटमेंट दे देगा और एक रीजन दे देगा, आपको बताया जाएगा कि इसका रीजन परफेक्ट है या फिर गलत रीजन है। इसमें क्या, फिर उसका क्या इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट है, फिर क्या स्टेटमेंट कंक्लूजन। जब भी हम करेंगे ये चीज़ क्लस्टर 2 वाले टॉपिक, तो आपको मैं एक डिटेल में समझाऊंगा इसको कैसे टैकल करना है। बिकॉज क्या होता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये टॉपिक में बहुत दिक्कत आती है, बिकॉज बहुत कंफ्यूजिंग होता है ना, बिकॉज ऑलमोस्ट ना हर एक का कॉन्सेप्ट ना आपको सेम लगेगा, यार सेम है, ये आंसर होना चाहिए, वो आंसर होना चाहिए, बट इसमें थोड़े से माइन्यूट क्या होते हैं, समझने वाली चीज़ होती है। तो जब भी मैं क्लस्टर 2 करवाऊंगा तो उसमें देखेंगे डिटेल में कि इसको कैसे टैकल करना है। अभी देखो, जो स्नैप है ना, स्नैप एनमैट में खास करके क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। एनमैट में ना आपको मैक्स टू मैक्स मतलब 5 to 7 क्वेश्चन आपको क्रिटिकल रीजनिंग से मिल जाएंगे, 5 to 7, 5 to 7 8 देख लो, तो इसमें क्या होता है, रीजनिंग के क्रिटिकल रीजनिंग से आ जाते हैं। जो मैंने क्लस्टर 3 रखा है, क्लस्टर 3 में मैंने क्या रखा हुआ है, क्लस्टर 3 में जो मिसलेनियस मतलब कम आते हैं बट आते हैं, ऐसा है। इसमें सबसे पहला टॉपिक है वेरिफिकेशन ऑफ ट्रूथ। वेरिफिकेशन ऑफ ट्रूथ क्या होता है, कभी कभी स्नैप में 2-2 3-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसको हम बाइनरी लॉजिक भी बोलते हैं। अब जितना मुझे याद हो रहा है, लास्ट टाइम शायद से ना, लास्ट ईयर बाइनरी लॉजिक के क्वेश्चंस आई गेस आए थे, यानी एक आधा आए रहेंगे, ऐसा है। फिर क्या, एनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनोलॉजी कैसे होता है, जैसे ये दे देंगे, ए का रिलेशन बी से है तो बी का बताओ, तो फिर ये किससे होगा, ऐसे कुछ देगा। ये क्या होता है, एनोलॉजी होता है। एक क्या होता है, अल्फाबेटिकल एनोलॉजी होता है, फिर नंबर भी पूछ देंगे,
12 का रिलेशन 6 से 6 है, तो फिर पूछ देंगे 14 किससे रिलेशन में। ये एग्जाम्पल है, इजी। इस तरह से कुछ आते हैं। फिर हमारे पास क्या है, इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी क्या होता है, कभी कभार वो लोग स्नैप में पूछते हैं। देखो जो इसमें टॉपिक है दिया हुआ है ना मैंने, इसमें से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है आपका, एनोलॉजी है, फिर क्या है ऑड वन ऑट है, और लीनियर ये अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट में क्या होता है, आपको कभी कभार वो लोग ना पजल देते हैं, और पजल के हिसाब से वो आप लोग को फिर क्वेश्चन नहीं बनाते। हाँ, इनपुट आउटपुट क्या होता है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। अभी आजकल ना क्या होता है, इसमें ना मशीन इनपुट आउटपुट दे देते हैं वो लोग। मतलब एक दिन अगर मैं ऐसा इन कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन डाल रहा हूँ, तो मेरा ये बन के निकल रहा है। तो वो टाइप के क्वेश्चन आजकल आने लगे। फिर इनइक्वालिटी में क्या हो जाएगा, अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, सी ग्रेटर देन इक्वल टू ए है, तो फिर ए बी का क्या होगा, फिर बी सी का क्या होगा, कुछ ऐसा देखो क्या होता है इनइक्वालिटी टाइप का। तो ये टाइप के रीजनिंग आते हैं, बट बहुत कम आते हैं। ऑड वन ऑड तो पता ही है, ए बी सी और ई ऐसे लिख दे, बोलेगा ऑड वन ऑड कौन सा है बताओ, इजी। तो इसमें क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, बिकॉज ये स्मॉल है, बाकी सब कैपिटल है। बट इतना इजी नहीं आता, बट इस तरह से आते हैं। देखो ऑड में क्या होता है, कभी कभी जीके के भी क्वेश्चन डाल देते हैं। कैसे डालते हैं, फॉर एग्जांपल 2-3 नाम ऐसे डाल देंगे जो साइंटिस्ट के नाम होगा, और एक क्या होगा, कोई दूसरा नाम होगा, तो आपको वैसे फाइंड आउट करना होता है। तो इस तरह से पूछते हैं। स्नैप इज ऑल अबाउट सरप्राइजेस, ये याद रखो। स्नैप पे बहुत सारे सरप्राइजेस रहते हैं। कभी कभी स्नैप में क्या होता है ना, 2-3 क्वेश्चन आपको रीजनिंग में ऐसे मिल जाएगा ना, जो सर के ऊपर से जाता, समझ ही नहीं पाएगा पूछा क्या है उसमें। या तो ऐसे फंसा देंगे, कुछ नए पैटर्न लेके आ जाएंगे, कुछ नए टॉपिक इंट्रोड्यूस कर देते हैं वो लोग, इस तरह से। अभी तो ऑर्डर रैंकिंग के भी क्वेश्चन आते हैं कभी कभार। ऑर्डर रैंकिंग भी क्या है, बहुत ईजी है। क्या है, बहुत ईजी है। ऑर्डर रैंकिंग के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर पता है तो ईजी निकाल देते हैं। टोटल कैसे निकालते हैं, इसमें लेफ्ट प्लस राइट -1, मतलब उसके लेफ्ट में कितने, उसके राइट में कितने, उसमें से अगर मैं -1 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट या टोटल नंबर ऑफ पीपल उसमें निकल जाता है ऑर्डर रैंकिंग में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। अगर आपने टोटल नंबर ऑफ पीपल या फिर जो भी चीज़ें दिया हुआ है यहाँ पे कंडीशन, अगर टोटल निकाल लिया उसका, तो हमारे लिए क्या होता है, बहुत आसान हो जाता है ऑर्डर एंड रैंकिंग करना। फिर हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है, डेटा सफिशियंट। डेटा सफिशियंट ना आजकल देखा गया है कि स्नैप में ना हर एक स्लॉट में आपको एक आधा डेटा सफिशियंट मिल जाता है। मैं इसका भी अप्रोच बताऊंगा, बहुत शानदार अप्रोच है। डेटा सफिशिएंट हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। अभी देखो इनइक्वालिटी का अपन यूज़ करने का एक तरीका होता है, बॉक्स अप्रोच होता है। ये बॉक्स अप्रोच से आप उसको ईजिली कर सकते हो। जब पढ़ाऊंगा ना तभी मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही रीजनिंग बहुत ईजी है, और आपको ईजिली तरीके से बताऊंगा कैसे करना है। तो मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बोला था, मैंने क्या किया था, जो हमारा रीजनिंग उसमें 3 क्लस्टर में डिवाइड, क्लस्टर 1, क्लस्टर 2 एंड क्लस्टर 3। आप चाहो तो उसे ग्रुप भी बोल सकते हो। अगर ये तीनों क्लस्टर आप कर लेते हो, तो जो आपके क्वेश्चन हैं अप्रॉक्स 22 से 24 क्वेश्चन आप इजिली कर लोगे स्नैप में, एनमैट में। स्नैप में 25 आते हैं, एनमैट में क्या होते हैं डिपेंड करते हैं, ठीक है। फिर सीमैट में भी कहते हैं 20 आते हैं रीजनिंग, तो 20 में से आप इजिली 20 के 20 निकाल सकते हो, और ये कर लिया तो। अभी देखो मैंने 22 से 24 ही क्यों बोला, बिकॉज जो स्नैप है उसमें क्या होता है, 2 से 3 ना मिसलेनियस क्वेश्चन आ जाते हैं रीजनिंग में। मिसलेनियस मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे टॉपिक पे क्वेश्चन दे देंगे जो हमने कभी दिया नहीं, ये पढ़े नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल क्या देंगे, फिगर काउंटिंग। क्या होता है, फिगर काउंटिंग। तो फिगर काउंटिंग रेयरली स्नैप में आता है, बट कभी अगर आ गया तो क्या करेंगे, फिर इसमें क्या आता है, मिरर इमेज दे देगा, मिरर इमेज या फिर वाटर इमेज। तो ये सब टाइप के अगर कभी क्वेश्चन दे देगा तो फिर हम उसमें फंस जाते हैं, बिकॉज ये सब टाइप के क्वेश्चन ना देखा गया है, जो हमारा MHCET होता है, MBA के लिए, कौन सा MHCET MBA, उसमें ये सब बहुत क्वेश्चन आते हैं, फिगर काउंटिंग, मिरर इमेज, वाटर इमेज, ये सब चीज़ें उसमें आते हैं। तो इन टोटल अगर देखोगे तो क्लस्टर 1 से आपके 10 से 11 या 12 क्वेश्चन आ जाएंगे। क्लस्टर 1 सबसे इंपॉर्टेंट है स्नैप के लिए। क्लस्टर 2 क्या है ना, एनामेटिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें ना आपको स्नैप में हो सकता है आपको 5 से 7 क्वेश्चन मिलेंगे, 7 से 8, बट स्नैप एनमेट में इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 10 11 12 क्वेश्चन तक मिल सकते हैं आपको। जो क्लस्टर 3 है वो लीस्ट इंपॉर्टेंट है, बट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 99 परसेंटाइल लाना है तो आपको क्लस्टर 3 पे कमांड पाना पड़ेगा, बिकॉज क्लस्टर 3 वो है जो आपको बाकी से डिफरेंट बनाएगा। बिकॉज देखो क्लस्टर 1 क्लस्टर 2 ना 99% स्टूडेंट को क्या आता है, 99% स्टूडेंट को आता है, बिकॉज ये टॉपिक्स क्या है, इजी है, कुछ फॉर्मूलेज है, कुछ कॉन्सेप्ट है, आप इजिली कर लोगे। क्लस्टर 2 में क्या है, बहुत लोग फंसते हैं, बट मैक्सिमम लोग अप्रॉक्स 80% लोग ना इजिली कर लेते हैं, जिसको अच्छे नंबर आते हैं वो। बट जो क्लस्टर 3 है ये लोग इग्नोर कर देते हैं, यहाँ पर गेम बनता है हमारा।
तो क्लस्टर 3 आप अच्छे से कर लेते हो, जो यहाँ पर टॉपिक मैंने बोले हैं, लिखे हुए हैं, तो आपका ना 99 परसेंटाइल सिर्फ मतलब 24 25 है, तो आपको 23 22 ईजिली आप निकाल सकते हो रीजनिंग में। और अगर रीजनिंग में आपने 23 24 निकाल लिया, तो अगर आपको क्वांट में अगर 15 भी आ रहे हैं, 15 16 आ रहे हैं किसमें, क्वांट में, और आप इंग्लिश में 7 8 भी आ रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 22, और इधर 22, तो मतलब समझ रहे हो आपका कितना 45 तो वैसे बन जाएगा, 45 का 50 प्लस जा रही है। तो इस तरह से हम इजीली निकाल सकते हैं, बिकॉज कभी कभी क्या होता है ना, इंग्लिश में हम फंस जाते हैं, और इंग्लिश में टाइम सेविंग भी होता है, तो हम अगर 7 8 क्वेश्चन भी अगर वहाँ पे सही निकाल लेते हैं, तो वहाँ से 7 8 लग जाएगा। और क्वांट में भी क्या होता है ना, स्नैप एक दो क्वेश्चन ऐसे पूछ डालते हैं जो ट्रिकी होता है, वहाँ पे हमारा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। बट मोटा मोटी अगर देखो तो जो क्वांट होता है स्नैप, वो भी ईजी होता है। तो मैं क्वांट भी करवाऊंगा, कंप्लीट अर्थमेटिक करवाऊंगा, जो स्नैप ओरिएंटेड होगा, स्नैप में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टोटली एग्जाम फोकस होगा। हर एक टॉपिक है अर्थमेटिक में, जितने भी टॉपिक है उसमें मैं 2 से 3 सेशन लेके आऊंगा, और इन डिटेल जो टाइप्स ऑफ सम होते हैं वो मैं करवाऊंगा। तो ये हमारा था ओरिएंटेशन क्लास फॉर कंप्लीट रीजनिंग फॉर ओमेट एग्जामिनेशन। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, जो क्लस्टर 1 क्लस्टर 2 क्लस्टर 3 है, इसमें क्या क्या है और कैसे कैसे हम इसको अप्रोच करेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, सी यू इन द सीरीज, सी यू सून। तब तक आप क्या कर सकते हो, आप जो भी मैंने क्लस्टर 1 क्लस्टर 2 क्लस्टर 3 दिया है उसका आप एसेस लेके रख सकते हो, और खुद रिसर्च करो, खुद थोड़ी बहुत पढ़ो इधर उधर से, ताकि आपको आइडिया लगे कि पूछा क्या जाता है। तो जब भी मैं पढ़ाऊंगा ना, तो मैं आपको हर एक चीज़ की, जितने भी टॉपिक है, हर एक चीज़ टॉपिक का ब्रेक डाउन करके बताऊंगा। मेरा एक सिंपल अप्रोच रहता है कि जो भी पढ़ो उसके ना टाइप्स क्या है, बिकॉज ना जो ओमेट होता है ना, उस पर टाइप पे फोकस होता है। ये कैट नहीं है, कैट में क्या होता है, इन डेप्थ हमें पढ़ना पड़ता है, बिकॉज कैट में क्या होता है, 2 3 कॉन्सेप्ट मिला के एक क्वेश्चन पूछा जाता है। बट स्नैप में ऐसा नहीं होता, स्नैप में मैक्सिमम क्वेश्चन ना सिर्फ सिंगल कॉन्सेप्ट पे होता है, सिर्फ कुछ आधे मतलब 2 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 1 और 2 कॉन्सेप्ट, दोनों 2 कॉन्सेप्ट मिला के बनाया जाता है। बट मैक्सिमम क्वेश्चन क्या होता है, सिर्फ सिंगल कॉन्सेप्ट के ऊपर ही डिपेंड होता है। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया और टाइप कवर कर लिए, तो हमारे लिए क्या होता है, जो भी स्नैप, चाहे रीजनिंग हो या फिर क्वांट हो या फिर इंग्लिश हो, जिसको VRC बोलते हैं, तो ईजिली आप स्नैप में 99% निकाल सकते हो। So thank you. See you in the first video of complete reasoning.